दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल राम कुमार गुप्ता लीडर में। तो दोस्तों आज आप इस वीडियो में जाने कि बोर्ड एग्जाम में बच्चे जो गलतियां करते हैं कौन कौन सी गलतियां हैं और आप उनसे कैसे बच सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी तरीके से आज जानेंगे, तो वीडियो में प्लीज़ बने रहें। आज हमारा टॉपिक है बोर्ड एग्जाम के द्वारा होने वाली गलतियाँ, कि आप उनको कैसे ठीक करेंगे। पूरी वीडियो में आपको जानकारी बताई जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला है हमारा टॉपिक जो है कि सबसे इम्पोर्टेंट यही माना जाता है, कुछ प्रश्नों को ठीक से पढ़ें बिना उत्तर देना। कुछ बच्चे क्या करते हैं, प्रश्न को बिना ठीक से पढ़े उसको उत्तर देने लगते हैं। सबसे बड़ी गलती है कि अधिकांश छात्रों द्वारा प्रश्नों को बिना ठीक से पढ़े उत्तर देना है। जिस समय आप लोग की परीक्षा होती है उस समय इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए कि जो भी प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है उसे ध्यानपूर्वक पढ़कर ही उत्तर देना चाहिए, क्योंकि अगर आप प्रश्नों को ठीक से नहीं पढ़ते हैं तो आप लोग आसान से आसान प्रश्नों को भी उत्तर गलत दे सकते हैं। यह हमेशा ख्याल रखें कि ऐसे प्रश्नों को कभी गलत आंसर ना दें, और फिर क्या है, जिसका आंसर आपको सही सही पता हो। ऐसा करना तभी संभव है जब आप लोग प्रश्नों को ठीक से पढ़ेंगे। प्रश्नों को ठीक से पढ़ने के लिए परीक्षा में अलग से 15 मिनट अतिरिक्त समय दिया जाता है। जो 15 मिनट लिखा, जैसे 3 घंटे का पेपर है तो लिखा रहता है 3 घंटे 15 मिनट, या 15 मिनट जो होता है दोस्तों वो आपके पेपर पढ़ने के लिए दिया जाता है। यह अतिरिक्त समय इसलिए दिया जाता है ताकि सभी परीक्षार्थी प्रश्नों को ठीक से पढ़ लें, प्रश्नों को केवल समझ लें, कौन प्रश्न का उत्तर सही से लिख सकते हैं। अगर आप लोग इस गलती की परीक्षा में नहीं करते हैं तो परीक्षा में ज़रूर बेहतर नंबर लाएंगे आप। अरे भाई, आप जब गलती नहीं करेंगे तो बेहतर नंबर आएगा ही। अब फिर दूसरा क्या, हैंड राइटिंग पर विशेष ध्यान ना देना। कुछ बच्चे हैंड राइटिंग पर तो ध्यान ही नहीं देते हैं विशेषकर। तो बोर्ड परीक्षा में हैंड राइटिंग का महत्व बहुत ही ज़्यादा है। हैंड राइटिंग का महत्व बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि जिसकी हैंड राइटिंग अच्छी होती है उसका मार्क्स भी ज़्यादा आता है। इसलिए बोर्ड परीक्षा देते समय जितना हो सके पूरी तरह से साफ साफ आंसर को लिखें। साफ साफ आंसर लिखने का फ़ायदा यही होती है कि कॉपी चेक करने वाले टीचर को आपके द्वारा लिखे उत्तर समझने में आसानी होती है। आंसर सही होने पर आपको फुल मार्क्स दिया जाता है। इसलिए बोर्ड परीक्षा देते समय हमेशा ध्यान रखें कि उत्तर को साफ साफ लिखें। अब क्या है तीसरा, गलत डाटा का उपयोग करना है। जिस समय बोर्ड परीक्षा चल रही होती है उस समय प्रत्येक छात्र के दिमाग में परीक्षा को लेकर चिंतित रहते हैं। परीक्षा के समय सभी छात्रों में परीक्षा का प्रेशर को देखा जा सकता है। इसका असर परीक्षा में पड़ता है। ऐसे में अधिकांश छात्र परीक्षा में सही डाटा के जगह गलत डाटा का प्रयोग कर लेते हैं, जिसके कारण सही उत्तर का गलत हो जाता है। यहाँ उत्तर है, यहाँ सही उत्तर गलत हो जाता है। इस प्रकार की गलती खासकर कैलकुलेशन वाले प्रश्नों में होता है, मगर आप लोगों को इस गलती से बचना चाहिए। इसलिए मैंने वीडियो बना दी है ताकि कोई बच्चे को कोई परेशानी ना हो। बच्चे के लिए एक ही उपाय है कि परीक्षा के दौरान पूरी संयम से प्रश्नों को हल करना है। प्रश्नों को उत्तर लिखते समय, प्रश्नों को उतारते समय और कैलकुलेशन करते समय जो भी डाटा दिया गया है उसे ध्यान से लिखें। एक बार चेक भी जरूर कर लीजिए। साथ ही आप सभी को अपनी तैयारी पर पूरी तरह से आत्मविश्वास रखना चाहिए। कुछ बच्चे घबरा जाते हैं और घबराने से आपका कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, और फिर सही से टाइम मैनेज नहीं करना। कुछ बच्चे टाइम मैनेज नहीं कर पाते हैं। जैसे हमने अक्सर छात्रों द्वारा यह कहते हुए सुना है कि परीक्षा में और अधिक समय मिलता तो और अधिक प्रश्नों को उत्तर देते। यानी बहुत से स्टूडेंट परीक्षा में टाइम को ही सही तरीके से नहीं मैनेज करने के कारण बहुत प्रश्न छोड़ देते हैं। जब कोई छात्र परीक्षा में सवाल ही कम बनाएंगे तो मार्क्स ज़्यादा कैसे आएगा। परीक्षा में टाइम को सही से मैनेज करके ही ज़्यादा मार्क्स लाया जा सकता है। उसके लिए परीक्षा को सही निपटाने के लिए परीक्षार्थियों को टाइम मैनेजमेंट पर ध्यान देना जरूरी है। परीक्षा देते समय पहले वैसे प्रश्नों को हल करें जिसका उत्तर आपको पूरी तरह से पता हो। उसके बाद ही दूसरे प्रश्नों को, खास करके कैलकुलेटिव प्रश्नों को हल करते समय अटक जाए तो तुरंत उस प्रश्न को छोड़कर दूसरे को बनाएं। अब देखिए चौथा है उत्तर लिखने का गलत तरीका।
क्या है बोर्ड एग्जाम में होने वाली गलती। बोर्ड परीक्षा में छात्रों द्वारा उत्तर को गलत तरीके से लिखने के कारण कॉपी चेक करने वाले टीचर का मार्क्स दे देते हैं। उत्तर को गलत तरीके से लिखने का मतलब है आंसर शीट में प्रश्नों को हल करते समय एक प्रश्न का उत्तर एक ही पैराग्राफ में देना, कोई प्रश्न गलत होने पर ज़्यादा काट कोट करना, आंसर शीट में प्रश्नों को नंबर ठीक से नहीं अंकित करना आदि। इन सभी गलतियों से प्रत्येक छात्रों को बचाना चाहिए। इसलिए मैंने वीडियो आपको इतने विस्तार से बता रहा हूँ, इतने आराम से बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए, आप एग्ज़ाम देते समय भूलें ना इसे। इसके लिए परीक्षार्थियों को परीक्षा देते समय आंसर को पॉइंट वाइज लिखें, कोई प्रश्न गलत होने पर ज़्यादा काट कोट नहीं करें, आंसर शीट में प्रश्नों को नंबर ठीक से अंकित करना चाहिए। अब क्या है, सही पेन का इस्तेमाल ना करना। बोर्ड एग्जाम में कभी भी भूल कर भी ब्लू और ब्लैक पेन के अलावा दूसरे पेन के इस्तेमाल ना करें। कोई भी चित्र को बनाने के लिए हमेशा पेंसिल का ही इस्तेमाल करें, ना कि किसी पेन का। यह बहुत बड़ी गलती है दोस्तों, जब सही पेन का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, यानी जब पेंसिल की जगह पेन का इस्तेमाल किया तो बहुत बड़ी गलती है। और अगला है, परीक्षा खत्म होने से पहले आंसर शीट को रीचेक न करना। रीचेक मतलब दोहराना नहीं। परीक्षा का समय खत्म होने से पहले एक बार आंसर शीट में सभी प्रश्नों को नंबर का मिलान जरूर कर लेना चाहिए। साथ ही आप भी देख लें कि कोई भी उत्तर का नंबर तो नहीं छूट गया है। इस पर विशेष रूप से ध्यान इसलिए देना चाहिए कि कॉपी चेकिंग के दौरान मार्क्स प्रश्नों के नंबर के अनुसार ही दिया जाता है। परीक्षा में रिलेटेड सभी जानकारी पर ध्यान दें। यह परीक्षा के रिलेटेड बताने जा रहे हैं। परीक्षा में जाने से पहले परीक्षा में रिलेटेड सभी जानकारी को जरूर जान लेना चाहिए। साथ ही परीक्षा के दौरान एग्जामिनर द्वारा दी गई निर्देश पर जरूर ध्यान दें। परीक्षार्थियों को परीक्षा के दौरान अपनी अटेंडेंस बनाने का खुद भी करना चाहिए, क्योंकि अटेंड शीट पर अटेंडेंस बनाना बहुत ही ज़रूरी होता है। यह तरीके से मार्कशीट को भरना अपने चारों ओर यह भी ध्यान रखें कि कोई चीट पुर्जा तो नहीं है। तो दोस्तों यही थी बोर्ड एग्जाम के दौरान होने वाली गलतियाँ। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो भूलें ही ना, क्योंकि इसी तरह वीडियो हमारे चैनल पर हमेशा आते रहते हैं। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।